नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। पेपर बना लो लेकिन लीक मत करना। जी हां, ये वो करारा तंज है जो माननीय हाई कोर्ट ने यूपीएससी पर कसा है। बार बार पेपर लीक, बार बार नाकामी और जिम्मेदारी से बचने की कोशिशें। अब अदालत तक को कटाक्ष करना पड़ रहा है। अदालत ने साफ कहा, चयन आयोग की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि परीक्षा हो लेकिन ईमानदारी से। राष्ट्र मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक अब सवाल सिर्फ यही उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं सुधर रहा सिस्टम। जिस तरह असफलताओं को छुपाने के लिए जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसी पर एक मजाक उड़ाया जा रहा है। न्यायालय का ये व्यंग दरअसल चेतावनी है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। और अब सवाल यह है कि यूपीएससी के इस बार अपने भरोसे को बचा पाएगा या फिर एक और पेपर लीक की गूंज उत्तराखंड की साख पर दाग बन जाएगी। आप पेपर बना लो, लीक मत करना। ये ध्यान रखना कि पेपर लीक ना हो, है कि पेपर लीक ना हो। और एक एग्जाम करा दो, इसमें ऑनलाइन होता है क्या, डिस्क्रिप्टिव होता है? पहले फिजिकल एजुकेशन बड़ा मुश्किल है। मैंने पूछा रिटर्न, तो बोला रिटर्न होता है ऑनलाइन। ऑप्शनल या क्या? ऑप्शनल। और जैसे आप पहले से बना तो कुछ उधर से छाप, कुछ इधर से छाप। वो गाइड खरीद लो 4। अब आप बोलोगे मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं, ये रियलिटी है आपके साथ, है ना? तो आपने क्वेश्चन ऐसे ही बनाने हैं। साल भर के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार प्रदेश भर के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी वोटिंग बूथ तक पहुंच चुकी है। सुबह से कॉलेज कैंपसों में युवाओं का उत्साह देखने लायक है। शाम को जैसे ही मतगणना शुरू होगी वैसे ही तय हो जाएगा कि किसके सर सजेगा छात्र राजनीति का ताज। सबसे बड़ी नजर उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज पर है, जहां इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। अध्यक्ष पद पर मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन असली टक्कर एनएस, यूआई और एवीपी के बीच मानी जा रही है। दोनों ही छात्र संगठन अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और वोटरों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या डीएवी कॉलेज का सिंहासन 2 दिग्गज छात्र संगठनों में से किसी एक के पास जाएगा या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी सबको चौंका देगा। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर। विधायक रवि बहादुर ने आज ग्रामीण दादूपुर गोविंदपुर के लोगों को विकास की सौगात दी है। लंबे समय से पुलिया और सड़क की समस्या झेल रहे ग्रामीणों को अब राहत मिलने जा रही है। विधायक ने करीब 9.5 लाख की लागत से बचने वाली पुलिया और 6,50,000 की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर गाँव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया और विधायक का आभार जताया। वही ग्रामीणों को संबोधित करते हुए रवि बहादुर ने भरोसा दिलाया कि दादूपुर गोविंदपुर के भीतर जो भी छोटे बड़े काम बाकी हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। इसके लिए वे करीब 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएंगे। यानी साफ है कि गांव के विकास का नक्शा बदलने जा रहा है और ग्रामीणों की बरसों पुरानी मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर सामने आई है। धारानौला क्षेत्र में दहशत फैलाने वाला गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग टीम ने गुलदार को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक गुलदार का इलाज कराया जाएगा और फिर पूरी तरह ठीक होने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। खास बात यह है कि 1.5 महीने के भीतर धारानौला से यह तीसरा गुलदार पकड़ा गया। ग्रामीणों को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना विभाग को दें। धराली आपदा को 51 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 67 लोगों का कोई सुराग नहीं लगा। प्रशासन ने इन्हें लापता तो मान ही लिया था, लेकिन अब इन सभी 67 लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। इस फैसले के बाद प्रभावित परिवारों को आपदा राहत मद से आर्थिक मदद मिल सकेगी। राहत की ये घोषणा भले ही परिवार को आर्थिक सहारा देगी, लेकिन अपने परिजनों को खोने का दर्द कम नहीं कर पाएगी। धराली आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार अब इस सरकारी मंजूरी के बाद औपचारिक तौर पर मुआवजे के हकदार हो जाएंगे। हल्द्वानी से बड़ी खबर और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रात के ठीक 2:36 पर जब आम लोग गहरी नींद में थे, तब उस वक्त उत्तराखंड के बेरोजगार छात्र सड़क पर निंद्रा जिहाद करते नजर आए। ये वही युवा है जो लगातार नकल जिहाद, भ्रष्टाचार जिहाद और पीआर जिहाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
छात्रों का कहना है कि जब भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं होगी, जब बार बार पेपर लीक और धांधली सामने आएगी, तब नींद कैसे आएगी। रात के सन्नाटे में विरोध की तस्वीरें बताती हैं कि उत्तराखंड का युवा अब और चुप नहीं बैठना चाहता। नींद खोकर भी वे सिस्टम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और आयोग इन नारों और प्रतीकों में छिपे गुस्से को समझ पाएगी या फिर बेरोजगार युवाओं का यह आंदोलन और तेज होगा। देहरादून में एक घटना देखने को मिली। प्रेस क्लब में बीजेपी नेता गीता राम गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक माहौल गर्मा गया। पत्रकारों ने जब तीखे सवाल उठाए तो बहस छिड़ गई। दरअसल आजकल अक्सर देखा जाता है कि नेताओं से सवाल पूछने की जगह पीआर और दिखावे का सिलसिला ज्यादा चलता है, लेकिन जब सवाल वाकई जमीनी हकीकत पर होते हैं, जैसे चीजों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो नेता जवाब देने से बचते नजर आते हैं। यह वही वजह है कि अब ऐसे वीडियो बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां मीडिया नेताओं से सीधे असहज करने वाले सवाल पूछे, और जब ऐसा होता है तो नेताओं के चेहरे से लेकर पूरे माहौल तक की सच्चाई उजागर हो जाती है। राजनीति लाभ के बारे में जी जो बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, जी चैन की जैसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है, जी ये नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा करने की बात नहीं है। सर, यही बात तो उन्होंने कल बोली है। ऐसी परिस्थितियां उत्तराखंड के अंदर पैदा ना हो, इसलिए हम बैठे। सर गौड़ जी अच्छा, कल एक बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हाकम सिंह के यहाँ बुलडोजर कब चलेगा ये बताइए। कहाँ चला बताओ, कब चलेगा? एक के यहाँ चल चुका, दूसरे के यहाँ कब चलेगा? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर एक बार फिर बड़ा सवाल। 21 तारीख को हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी खालिद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। खालिद की बहन साबिया को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब पुलिस की तफ्तीश में बड़ा खुलासा हुआ है। खालिद खुद 20 तारीख को चोरी छिपे परीक्षा केंद्र में घुसा और वहां से पहले छुपा कर रखा गया मोबाइल फोन निकाल लिया। उसी मोबाइल फोन से उसने प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींची और अपनी बहन साबिया को भेज दी। आरोप है कि साबिया ने ये तस्वीरें टिहरी जिले में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन तक पहुंचाई ताकि उससे जवाब मंगवाए जा सके, लेकिन सुमन को शक हुआ और उसने वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तस्वीरें फैलने और गिरफ्तारी के डर से खालिद दिल्ली भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने रायपुर इलाके में उसे दबोच लिया। अब इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी जल्द ही एक आधिकारिक ईमेल आईडी और टोल फ्री नंबर जारी करेगी ताकि लोग सीधे सूचना साझा कर सके। सबसे बड़ी गुत्थी यही है कि जब परीक्षा केंद्र पर जैमर लगे थे तो आखिर तस्वीरें बाहर कैसे आई। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही और तकनीकी पहलुओं की बारीकी से छानबीन होगी। सभी को पता है कि 21 तारीख को जो यूके SSSC की परीक्षा हुई थी, तो उसमें कुछ पेपर एग्ज़ाम के दौरान बाहर आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे कि एक एसआईटी की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था रायपुर थाने में। और उसके बाद से जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो साबिया की गिरफ्तारी की गई थी, जो कि मुख्य अभियुक्त है इसमें खालिद, उसकी बहन है। उसकी कल गिरफ्तारी करके उसका रिमांड लिया गया है और आज जो है रिमांड लिया गया है जो मुख्य अभियुक्त है खालिद, उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो खालिद से जो पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो खालिद है वो आलमपुर सुल्तानपुर का रहने वाला है और वो इसमें एक अभ्यर्थी था। वो कुछ समय से कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। यूके SSSC की पहले भी एग्ज़ाम दे चुका है, जिसमें कि कुछ नंबर से रह चुका था। तो इस बार इसने ये सोचा कि जो ये वाला SSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें मैं क्योंकि बहुत कम नंबरों से रह रहा हूँ, तो ऐसा कुछ उपाय करता हूँ जिससे कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए इसने प्लानिंग करनी शुरू की। तो सबसे पहले इसने 4 जगह से अपना फॉर्म भरा, जिसमें कि उसने फ़ोन नंबर चेंज किए हैं और अपने फादर का नाम चेंज करके फॉर्म भरा है। तो उसके जो 4 सेंटर पड़े वो उसमें से 2 हरिद्वार में थे और 2 टिहरी में सेंटर पड़े। जो 2 हरिद्वार के सेंटर थे वो पास में थे इसके घर के। तो इसने ये सोचा था कि मैं एक बार सेंटर में जाकर अगर मैं कोई मोबाइल प्लांट कर सकता हूँ तो वो देख लेता हूँ। तो ये 17 तारीख को सेंटर में गया था, लेकिन वहाँ पर ये उस दिन नहीं देख पाया क्योंकि वहाँ पे क्लासेस चल रही थी। उसके बाद ये 20 तारीख को, जिस दिन 21 को एग्ज़ाम था, उससे एक दिन पहले शाम के समय सेंटर में जाता है आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट। तो इसने वहाँ पर जाकर वो एक मोबाइल फ़ोन iPhone mini 12 वो इसने वहाँ पर जाकर प्लांट कर दिया।
उसके बाद जब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के लिए ये वहाँ पर पहुँचा। प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग के बाद ये उस जगह पर जहाँ पे इसने प्लांट किया था वो मोबाइल अंदर जो उस परिसर के अंदर, वहाँ से इसने झाड़ियों से अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और उसके बाद ये इसने विंड चिटर पहना हुआ था, उसकी पॉकेट में रखकर ये अपनी कक्षा में जाकर बैठ गया। तो जो फ्रिस्किंग चेकिंग है इसकी प्रॉपर हुई थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे इसके पास मोबाइल नहीं था, ये ऑलरेडी प्लांट कर चुका था, इसलिए फिर वो वहाँ पर फ्रिस्किंग चेकिंग में ये आराम से निकल के आ गया। जैसे ही वहाँ पर एग्जामिनेशन 11 बजे, तो जैसे इसके पास पेपर आया, तो पेपर आने के बाद इसने जैसे बाकी सब रोल नंबर लिखने लगते हैं, इन्विजिलेटर साइन करवाने लगते हैं, तो मौका देखकर इसने विंड चिटर की आड़ लेकर फ़ोटो खींचने शुरू की और इसने 3 क्लिक ली। और वो जो 3 फ़ोटो थे, 3 पृष्ठ थे, उनमें 12 सवाल थे। और उसके बाद फिर इसका कहना है कि मुझे उसके बाद मौका नहीं मिल पाया और फिर मैंने अपने इन्विजिलेटर से उनसे पूछा कि मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अभी आधा घंटा होने दो, उसके बाद जाना। उसके बाद फिर जैसे आधा घंटा होता है, 11:30 बजते हैं, इसने फिर से पूछा कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाने के बाद वहाँ पर जो इसका जो क्लासरूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर था, जो वॉशरूम है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। एक ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और वहाँ पर जाकर ये वो जो 3 क्लिक है ये अपनी बहन साबिया को भेज देता है। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, छात्र संघ नामांकन के दौरान हुई फायरिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त रुख के बाद कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुई इस फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, लेकिन पुलिस की तत्परता से अब इस मामले की गुत्थी सुलझ गई। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के अपराध ऐतिहासिक की भी जांच की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने साफ संदेश दिया है, अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और छात्र राजनीति की आड़ में गुंडागर्दी करने वालों पर पुलिस की नजर लगातार बनी रही है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा उत्तराखंड राज्य को भय मुक्त और अपराध मुक्त करने के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। दिनांक 24 सितंबर को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर छात्रसंघ चुनाव में नामांकन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रुद्रपुर में संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। साथ ही पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप फायरिंग की घटना में शामिल 3 शातिर अभियुक्त दानिश, रखबीर और गुरपेज सिंह को गिरफ्तार किया गया। दानिश के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और बहुत जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आज इन तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अपराधियों और अराजक तत्वों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। चमोली जिले के गोपेश्वर महाविद्यालय से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। गुस्साई छात्र ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि प्रतीकात्मक रूप से शिक्षा मंत्री की अंतिम यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार भी कर डाला। छात्रों का आरोप है कि सरकार और मंत्री लगातार उनकी मांगों को अनदेखी कर रहे हैं। महाविद्यालय की समस्या और छात्र हित के मुद्दे सालों से लंबित पड़े हैं, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। युवाओं के गुस्से का आलम यह रहा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर यह अनोखा विरोध दर्ज कराया। अब सवाल यह है कि क्या शिक्षा मंत्री छात्रों की आवाज सुनेंगे और उनकी मांगों पर ठोस कदम उठाएंगे, या सिर्फ विरोध का ये स्वर और तेज होगा। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।